के और गृहस्थ जीवन में शुभ कर्म हो सके। देखिए, खुलासा की एक चौपाई आती है, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, अक्षरातीत की आवाज़ है। इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। अब इसका अर्थ टीका में क्या है आप पढ़ करके जान सकते हैं। आपकी आस्था पूजा पाठ में ही है तो मैं कह देता हूँ, सवेरे उठते हैं तो पूजा पाठ कर लिया कीजिए जो कुछ आपको करना है। लेकिन आपकी उम्र यदि 15 वर्ष से ऊपर है तो सेवा पूजा को सीमित कीजिए। उसकी जगह आप 5-10 मिनट में सेवा पूजा कर लीजिए। घर के बच्चों को लगाइए कि उनमें संस्कार जगे। 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको सेवा पूजा में लगाना चाहिए ताकि उनमें अध्यात्म की प्रवृत्ति बढ़े, क्योंकि वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, वाणी का गहन चिंतन नहीं कर सकते, उनका मन चंचल होता है। लेकिन आप यदि 15 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं तो आप अध्यात्म की ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, चितवनी करना पड़ेगा। क्योंकि सेवा पूजा में आप कहते हैं निस्तिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन निस्तिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। आप सेवा पूजा में तो देखा जाए तो केवल झूठ बोलते हैं, आरती में बोलते हैं तन मन जीव निछावर किन्नो, कुछ नहीं करते हैं, न तन का निछावर, न मन का निछावर, न जीव का निछावर। भोग में कहते हैं कि इतने भोग, इतने अचार, अनेक अचार, इतने भोग रखे होते हैं, सूखी रोटी और दाल। तो फिर भोग में भी आप झूठ बोलते हैं, आरती में झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की सेवा पूजा आपकी आत्मा को कहाँ जागृत करेगी? जो कुछ कहिए दिल से कहिए। आपके घर में जो भी बना होता है राज्य को समर्पित कीजिए। माताएं बहनें घर का दोपहर को भोग लगाती हैं, 10 मिनट में अपना कार्य करें। जब भी भोजन कीजिए राज्य को समर्पित करके भोजन कीजिए ताकि उसमें पवित्रता हो। पूजा का अर्थ होता है सत्कार। इसलिए इंद्रियों से, शरीर से जो भक्ति होती है उसको कर्मकांड ही कहते हैं। कर्म का अर्थ क्या होता है? क्रिया। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के योग से कर्म ही होता है, इसलिए सेवा पूजा को उसके अंतर्गत ही माना जाता है। उपासना कांड, उपासना जिसको कहते हैं, जिसको तरीकत कहते हैं कतेब की भाषा में, वो मन के धरातल पर होती है। आंखें बंद करके आप पाठ कर रहे हैं, मूल मिलावे का पाठ कर रहे हैं, रहस्यमय जप कर रहे हैं। हकीकत किसको कहते हैं? यथार्थता, अर्थात ध्यान के द्वारा 25 पक्षों को देखना। मारिफत किसको कहते हैं? विज्ञानमय होना, रित से परे, सत्य से परे, रित की तरफ, ज्ञान से विज्ञान की तरफ, हकीकत से मार्फत की तरफ। आप राज्य के प्रेम में इतने डूब गए कि अपने अस्तित्व को भुला बैठे, इसको कहते हैं मार्फत। हकीकत और मार्फत का मार्ग केवल परम धाम की ब्रह्मात्माओं का है। जीव सृष्टि को लाख बार मैं कहूँ तो भी वो चितवनी करना पसंद नहीं करेगी। लेकिन यदि वो चितवनी करती है, आज के युग में यह सोचने का समय नहीं है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि में मेरी गणना है कि नहीं है। जिन जेवे किन संग किया ताको करुणो मेलो भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सतकोंग। यदि ब्रह्म सृष्टि का जीव जो कुछ करता है, ब्रह्म सृष्टि की परिभाषा क्या है? इश्क, ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर। ब्रह्म सृष्टि के 2 पंख हैं, इश्क का और ईमान का। ईमान कहाँ से होगा? वाणी के चिंतन से। इश्क कहाँ से आएगा? चितवनी से। राज्य के प्रेम के स्वरूप को धारण करेंगे तो आपके अंदर प्रेम आएगा। ब्रह्म सृष्टि जिस मार्ग का अनुसरण कर रही है, जीव सृष्टि भी वैसे ही करने लगे। जैसे रसखान जी भी तो जीव ही थे, मीराबाई भी जीव ही थी, लेकिन इन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया। आप पूरी मीराबाई की जीवनी को पढ़िए, पूरी जीवनी, कहीं नहीं लिखा है कि मीराबाई माला का जप करती थी, मीराबाई कोई पूजा पाठ करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रेम में पागल है मीरा, नृत्य कर रही है, शरीर की शुद्ध नहीं है। तो यदि ब्रह्म सृष्टि के रास्ते पर जीव सृष्टि चलती है, चितवनी करती है, वाणी का चिंतन करती है, राज्य पर अटूट श्रद्धा रखती है, तो जीव सृष्टि के जीव को भी सत्स्वरूप की पहली अवस्था में वही स्थान मिलेगा जो ब्रह्म सृष्टि के जीव को मिलेगा। और यदि जिन लई 700 शरीयत पावे भी तीसरी है,
जो केवल सेवा पूजा करते हैं, चितवनी नहीं करते, सेवा पूजा को ही सब कुछ मानते हैं, उनको अव्याकृत में 7वीं बेइज्जती मिलेगी। अब निर्णय आपका है कि आपको सत्स्वरूप की पहली बेइज्जती में जाने की इच्छा है या अव्याकृत में 7वीं बेइज्जती में जाने की इच्छा है। आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। चितवनी आपको पहली बेइज्जती में ले जाएगी और सेवा पूजा 7वीं में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेवा पूजा छोड़ दीजिए, संसार में हर वस्तु की उपयोगिता है। छोटे बच्चों से चितवनी नहीं हो सकती, इसलिए चितवनी के साथ 15 वर्ष से ऊपर को कराइए, 15 वर्ष से कम बच्चे के हैं उनको मेहर सागर याद कराइए, सेवा पूजा याद कराइए, सेवा पूजा कीजिए। हर घर घर में सेवा पूजा पधराई होनी चाहिए, ताकि घर में जो चितवनी नहीं कर सकता है सेवा पूजा से राज्य के प्रति समर्पित होना सीखे, भाव रखना सीखे। स्वामी जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं इसे पहले ले रहा हूँ कि अन्य पंथों व समाज के विपरीत हिंदू समाज में विभिन्न संप्रदाय हैं, तो इस परिस्थिति में पूरे हिंदू समाज को एक मंच पर कैसे लिया जाए जिससे समाज के टुकड़े ना हो और जिससे धर्म, समाज और मानव कल्याण का कार्य आगे बढ़ सके। देखिए, कीर्तन में एक चौपाई आती है, मार प्रतिष्ठा पैजारो जो दगा देत बीच ध्यान। परमात्मा के और हमारे बीच में सबसे बड़ी बाधा जानते क्या है? प्रतिष्ठा की। ये सबसे बड़ी माया। डोंगरे जी महाराज भागवत की कथा करते थे तो रोते थे और श्रोताओं को भी रुलाते, शुद्ध हृदय से कथा करते थे। उनके पास भी निजानंद दर्शन का ज्ञान पहुंचा, त्रिधा लीला के बारे में जब जानकारी मिली तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैं अपने कांगड़ा से, कांगड़ा किसको कहते हैं? कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म ब्राह्मी समाज में दे देना। लेकिन इसी तन के रहते रहते वे निजानंद के ज्ञान को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते थे? सामने शिष्यों की बाढ़ थी। चिंतामणि के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 1000 शिष्यों के सामने मैं अपनी भूल को कैसे करूं। आप देखिए, हरिद्वार में श्री जी से सभी संप्रदायों के आचार्य शास्त्रार्थ में हारते हैं, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वीकार भी करते हैं, लेकिन तारतम्य कोई भी नहीं लेता। सब सोचते हैं कि अपने शिष्यों के सामने यदि मैंने दूसरे की शरण ग्रहण कर लिया तो मेरी महत्ता क्या रहेगी। यही है। आप देखिए, यदि आप ध्यान समाधि का भी आश्रय लेते हैं तो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था क्या आती है? अस्मिता, मैं हूँ। स्वयं के अस्तित्व का भान बना रहता है। केवल प्रेम ही एक मार्ग है जो अहंकार को समाप्त कर सकता है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब तक सभी संप्रदायों के आचार्यों में विशुद्ध ज्ञान नहीं जाएगा, उनका हृदय सतोगुण से भरेगा नहीं, रज और तम की जो प्रवृत्ति है, कलुषता है, वो जाएगी नहीं, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक वे मेल मिलाप के आकांक्षी नहीं होगी। सबको लगता है मेरे इतने शिष्य हैं, मेरी इज्जत क्या रहेगी यदि मैं किसी के सामने छोटा बन जाऊं तो। छोटा कौन बनेगा? दूसरे का सम्मान कौन करेगा? जिसके घड़े का जल भर गया है। अन्यथा सभी विद्वानों के, सभी पंथों के आचार्यों को एक जगह कर दिए और उनसे सत्य के बारे में पूछे तो सभी लड़ेंगे, झगड़ेंगे। कोई अपने मत को छोटा नहीं करना चाहेगा। अभी आप टीवी पर आप देख रहे थे, आप देखते रहते हैं, मैं नाम क्या लूँ, कोई शंकराचार्य है, कोई जगत गुरु है, जितने जगत गुरु हैं सारे आपस में लड़ते हैं। सब कहते हैं कि तुम जगत गुरु नहीं हो, असली जगत गुरु मैं हूँ। 1000 पंथ हैं हिंदू समाज में, इनमें एकता तो तब होगी क्योंकि 1000 पंथ भी बने हैं किससे? अज्ञानता के कारण। यदि किसी को ज्ञान होता तो अलग अलग पंथ नहीं बनते, संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। व्यक्तिगत ज्ञान जब समाज के कुछ लोगों को दिया जाता है, वहाँ से संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। वेद क्या है? सत्य है, परम सत्य है। वेद ही सत्य है, वेदो अखिलो धर्म कुलम। तो वेद सत्य है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही धर्म है। उसके ज्ञान को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? आप देखिए, वेद कहते हैं जड़ पूजा न करो, और जहाँ मंदिर है, एक एक मंदिर में
तिरुपति मंदिर के प्रतिदिन की आमदनी जानते हैं कितनी है? 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन इनका चढ़ावा चढ़ता है। भारत के सभी मंदिरों से भारत सरकार को जितनी धनराशि जाती है जानते हैं कितना है? 4.5 लाख करोड़। इसलिए जितने संप्रदायों के आचार्य हैं कभी भी एकता नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जब योग माया के ब्रह्मांड में सारी दुनिया पहुंचेगी तब सबको जागृत बुद्धि मिलेगी। वहाँ रज और तम, सत्व रज तम रहेगा ही नहीं। त्रिगुणातीत अवस्था में उनका हृदय निर्मल होगा और तभी दुनिया एक परम सत्य को स्वीकार करेगी। 2 अवस्थाओं में स्वीकार कर सकती है, या तो बहुत दुखी हो। जब आपने देखा होगा कोरोना का समय था तो सभी भगत जी बन गए थे, जो कहते थे कि परमात्मा है ही नहीं। उनको भी डर था कि स्मशान में मुझे जाना ना पड़े, तो वो भी कुछ सोचते थे कि कुछ ना कुछ सुन ले, पता नहीं कितने दिन जीवन में बचे हैं। इसलिए जब विश्वयुद्ध छिड़ेगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, तभी दुनिया एक सत्य को मानना चाहेगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। योग माया में पहुंचने पर ही सारा संसार एक परमात्मा को स्वीकार करेगा। यहाँ पर मुझे कलयुग के इस वातावरण में नहीं लगता कि कोई सत्य को स्वीकार करेगा। सतयुग में मान सकते थे, लेकिन आज तमोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति है। आजकल तो देखते हैं कि इसका ये रामकृष्ण मिशन के जो कितने महात्मा हैं वो सब कुछ खाते हैं। चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, मछली तो उनका प्रिय आहार है। तो जो भगवेधारी होकर के भी मांस का सेवन कर रहे हैं, आप उनसे आशा नहीं कर सकते कि वे दूसरे के सत्य को स्वीकार करेंगे और अपने असत्य को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। ये बहुत महान व्यक्ति ही कर सकता है। और इसलिए आज के वातावरण में हमें प्रयास तो करना चाहिए कि सभी एक हों, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी सफलता नहीं मिल सकती।